महंगाई से आप लोग परेशान हैं कि नहीं है? हाँ बिल्कुल महंगाई है। अगर हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल कोई अपने आप महंगा नहीं कर देता है। किसान है, कमाई दोगुनी हो रही है? नहीं ये तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। मोदी जी कहे लेकिन दूना हुआ नहीं। अखिलेश जी लड़ाई में है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। डीजल हुआ, खाने का किरासन का तेल हुआ, जो कुछ है सोझे दूना हो गया। फिर भी आप कह रहे हैं भाजपा की तरफ झुका होगा। अरे झुका होगा। हमारे भगवान राम 518 साल से तिरपाल के नीचे थे। क्या इसके बीच में कोई सरकार नहीं आई थी जो कि वहाँ खून की नदियाँ बह गई? किस सरकार में बही थी? जो अपने बाप का नहीं हुआ किसी देश का क्या होगा? औरंगजेब हिमायू वाली आप जानते हो। हम एक समय था कि 12 रुपया मन धान बेचे थे और आज वही धान 1940 रुपया बिक रहा है। भाई यादव लोगों को तो कहा जाता है ये सपा का कोर वोटर है, हर यादव सपाई है, आप हैं? नहीं, हम सफाई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लोक सेवा न्यूज की टीम चंदौली पहुंची है। चंदौली में कुल 4 विधानसभा है। पिछली बार जब 2017 में आज चुनाव हुए थे, 3 पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, 1 पे समाजवादी पार्टी की साइकिल चलने में कामयाब रही थी। अब जब 2022 के चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो मजबूत लड़ाई लड़ रही है और प्रदेश में सरकार बनेगी, जबकि योगी सरकार ये कह रही है वो वापसी करेगी, मजबूत लड़ाई वो भी लड़ रही है और इतिहास रचेगी कि दोबारा सरकार में आएगी। लेकिन यहाँ के लोगों का मूड क्या है? वो किसे मतदान करेंगे, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? क्या योगी सरकार में चंदौली का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन सिंह है। चंदन सिंह जी, योगी सरकार में चंदौली का विकास हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल 100% हुआ है विकास। देखिए विकास होता कैसे है, विकास को समझने की एक प्रक्रिया है। लोग कहते हैं कि हमें राशन नहीं मिलती है, हमें सड़कें नहीं मिलती है। देखिए कुछ चीज़ों में समय लगता है, आप समय देंगे। देखिए 5 साल के अंदर में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन को आप घुमाएंगे तो इस रोड हाईवे का आप नज़ारा देख सकते हैं। सवाल ये उठता है कि समय देना पड़ता है, कोई चीज़ें हवा में नहीं बनाई जा सकती है। अखिलेश जी कुछ अपनी तर्क रखते हैं, योगी जी अपनी कुछ तर्क रखते हैं, लेकिन तर्क रखने से कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती है। तर्क रखना है तो आप ज़मीन पे उतरिए, ज़मीन पे आके देखिए। आप मुगलसराय चकिया मोड़ पे चले जाइए, जहाँ पे खड़ंजा बिछी रहती थी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे सपा की सरकार रही हो, वो कभी नहीं बनी, क्योंकि मैं वहाँ पे मेरा घर है और मैं उस चीज़ों को देख चुका हूँ। आज जब योगी की सरकार आई, वो खड़ंजा ख़त्म होके पैरेलल लेवल पे एक प्रॉपर सड़कें बनी। आज देखिए यहाँ पे फ्लाईओवर है, यहाँ पे अच्छी सड़कें हैं। थोड़ा समय दीजिए उनको। समय का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आती है तो आप इसको ये नहीं कर सकते कि 2 दिन में कंप्लीट करके आप दे देंगे। आप एक्सप्रेसवे की ले लीजिए, आपने अनाउंस किया, अनाउंस करके आपने शिलान्यास कर दिया, बस काम ख़त्म। ऐसा नहीं होता है। शिलान्यास करने के बाद उसको पूरा फाइनल करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। जिम्मेदारी किसने निभाई? योगी सरकार ने निभाई। ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को देखिए। आप गांव में आइए, आप शहरी क्षेत्र छोड़ दीजिए, आप गांव के सेक्टर में आइए। गांव के सेक्टर में देखिए कि क्या विकास नहीं हुआ है। गांव के सेक्टर में टॉयलेट आए हैं, रोड आई है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। लोग कहते हैं किसान का मुद्दा, किसान के मुद्दे बहुत सारे अहम हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन किसान आज की डेट में बेरोज़गार नहीं है, उनको मिलती है। बस सरकारी चीज़ें हैं, थोड़ी डिले होती है, उनको सरकार अंडरस्टूड करके और किसानों से अपने मतभेद को दूर करके वो सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रही है। आप क्या करते हैं चंदन जी? मेरा पर्सनल व्यवसाय है सीसीटीवी कैमरे का। अच्छा, खेती किसानी से भी आपका ताल्लुकात है? बिल्कुल, मेरा यहीं पंदेवरा गांव में मेरा खेती चलता है। किसानों की आय की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब उनकी कमाई की चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 2022 तक कमाई दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल हो रही है दोगुनी। देखिए, दोगुनी होने के लिए कुछ चीज़ें प्राकृतिक भी जिम्मेदार होती है। अगर मान लीजिए सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, जब डूब जाता है या सूखा पड़ के हमारे धान गेहूँ सूखे में डूब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सरकार मुआवजा देती है। उन्होंने बीमा बना रखी है
किसान बीमा योजना, किसान समृद्धि योजना, तो उनके ज़रिए भी उनको मदद दी जाती है। इसका ये नहीं मतलब है कि आप सोचिए कि दोगुना आय करने की पूरी पर उनकी मतलब निष्ठा है, वो कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल ये उठती है कि थोड़ा हमें भी सहन करनी पड़ती है। अब महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? महंगाई से आप लोग परेशान हैं कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल महंगाई है, लेकिन महंगाई भी डिपेंड करती है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। अगर हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल कोई अपने आप महंगा नहीं कर देता है। आप इंटरनेशनल मार्केट में जितने बैरल की वो पेट्रोल बिकती है, कच्चे तेल, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ से हमारी आयात क्या है, निर्यात क्या है। हम यहाँ से गेहूँ क्या बेचते हैं, वहाँ से पेट्रोल क्या खरीदते हैं। सऊदी अरबिया आप ले लीजिए और ईरान ले लीजिए, ये लोग क्या कहा जाता है, तेल को सबसे ज़्यादा आयात करते हैं हमारे देश में। अब वहाँ पे उनको जो पेट्रोल की कॉस्ट, देखिए महंगाई जो मुद्दा है वो किसी भी सरकार में एक पर्टिकुलर किसी को जिम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते हैं, वो सारी सरकार के ऊपर लागू होती है। कभी अगर उनके सरकार रही, बैरल हमारा सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हो गई, हमारा बैरल महंगा हुआ इन सरकार में, तो हमने पेट्रोल को महंगा कर दिया। तो हमने कह दिया कि भैया तुम्हारी सरकार महंगा कर दी। कैसे सरकार महंगा कर देगी? आपके यहाँ जो आती है सामान, आप साबुन खरीदने जाते हैं जहाँ बनती है, अगर उसकी रॉ मटेरियल अगर कॉस्टिंग आती है, तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कौन जिम्मेदार होगा? हमारी जब कॉस्टिंग ही गिरेगी उतनी, तो हम बिल्कुल ऑब्वियसली से उसकी कॉस्ट लेंगे। तो ये विकल्प किसको, मतदान किसको करिएगा? मतदान 100% योगी जी है, और मैं मानता हूँ मेरा अपना जनाधार जो भी है, मैं योगी और बीजेपी को मानता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने कार्य किए हैं, सपा के कार्य में गुंडागर्दी मिलेगी आपको, सीधी सी बात है, यादव हावी हो जाएंगे। आज की डेट में अगर मैं गुंडागर्दी करने जाऊंगा, मैं राजपूत हूँ, अगर एक प्रशासन भी राजपूत होगा ना, वो पहले मुझे मार के गिरा देगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं थाना कचहरी झेल चुका हूँ, देख चुका हूँ। क्योंकि वो ये नहीं देखते हैं कि आप किस बिरादरी से, आप गलत हैं तो गलत आपके साथ कार्रवाई होगी। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं वो किन मुद्दों में मतदान करेंगे। आप किन मुद्दों में मतदान करिएगा? अरे भैया, हम लोग किस मुद्दे पर मतदान करें? हम लोग किसान हैं। अच्छा, किसान है, हाँ। कमाई दोगुनी हो रही है? नहीं, ये तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। मोदी जी कहे लेकिन दूना हुआ नहीं। अच्छा, हाँ। पशु जो आवारा पशु हैं आप लोगों की तरफ भी हैं? नहीं, इधर तो नहीं है। अच्छा, इधर नहीं, हमारा पशु इधर नहीं है। मतलब आप खेती किसानी करते हैं, लेकिन जब 22 में मतदान करिएगा, किस पार्टी की तरफ झुका होगा आपका? अब हम लोगों को तो मजबूरी है, भाजपा को वोट देंगे। मजबूरी क्यों है आप? मजबूरी है ना, हम लोग मायावती को वोट देंगे, मानेंगे नहीं, सपा को वोट देंगे, मानेंगे नहीं, तो हम लोगों को मजबूरी है, हम लोग भाजपा को वोट। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय सिंह। मतलब अगर ये जाति की वजह से आप कह रहे हैं क्या? जाति की वजह से नहीं, जाति से कोई मतलब नहीं है, जाति से कोई मतलब नहीं। जाति धारा तो अलग है, जाति जो जानता है वो जानता है। जाति तो पार्टी के लोग जानते हैं, सपाई हैं, भाजपाई हैं, पार्टी के लोग जानते हैं। हम लोग किसान हैं, हम लोग वोट करेंगे बीजेपी। सिंचाई वगैरह की कैसी व्यवस्था? सिंचाई की एक नंबर व्यवस्था है। पहले के समय में थी क्या? पहले के समय में नहीं थी, लेकिन अखिलेश के राज से जो है सिंचाई की साधन अखिलेश का कमलापति किए हैं। सिंचाई जो है कमलापति किए हैं। कमलापति का देन है कि यहाँ पर जो है बिजली और लाइट और नहर, ये कमलापति त्रिपाठी का देन है। प्रदेश में चर्चा हो रही है समाजवादी टक्कर पार्टी में तो दोनों पार्टी रहेगी। देखिए, लड़ाई सपा बसपा दोनों की है, सपा बीजेपी दोनों की लड़ाई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मेरी गारंटी नहीं है। लड़ाई में है, अखिलेश जी लड़ाई में है, लड़ाई में है। दोनों अगर मुख्यमंत्री, मान लीजिए अखिलेश भी मुख्यमंत्री रहे 5 साल, योगी जी भी रह लिए, बेहतर कौन है? कामकाज किसका बढ़िया है? अब बेहतर तो देखिए, अब अपने अपने जगह पर दोनों लोग हैं, अब जो हो जाए। महंगाई की चर्चा होनी चाहिए। मैं जब जाता हूँ तो इस राज्य में है, महंगाई बिल्कुल है, महंगाई तो है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। डीजल हुआ, खाने का किरासन का तेल हुआ, जो कुछ है सोझे दूना हो गया। अभी अगले साल 100 रुपया लीटर था, इस साल 200 हो गया। तो महंगाई पते सरकार खिलाफ से। फिर भी आप कह रहे हैं भाजपा की तरफ झुका होगा? अरे झुका होगा, ये तो मान लीजिए हमारा सिद्धांत है, मेरा पर्सनल, कि मैं जब से वो संभाला हूँ तब से उसको वोट करता हूँ, करता रहूँगा। ये तो मेरा पर्सनल मामला है। लेकिन हमारे लिए दोनों लोग ठीक है, लड़ाई में रहेंगे। ये है जहाँ भी लड़ाई है, ये दोनों लोगों की।
मायावती का क्या हाल चाल? ओ ओ कोई लड़ाई में नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं कोई नहीं है, सफा। ये तो चारों विधान से सफा है, यहाँ से सफा है। देखिए हम लोग हर बराबर घूमते हैं, वहाँ भी सकलडिया, सैयद राजा, तीनों विधानसभा 3 ठे तम से सटल है। सकलडिया, मुगलसराय, सैयद राजा, 9 किलो की अंतर पर तीनों विधानसभा है। तो ये तो साफ है, वो नहीं है मायावती हाथी नहीं। मायावती लड़ाई नहीं है। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। एक मिनट, क्या नाम है आपका? अनिल तिवारी। किसकी तरफ रुझान है आप लोगों का? बीजेपी की तरफ। क्यों? वो उस सरकार में काम हुआ है तो समाज काम न मांगता है कि चेहरा मांगता है। महंगाई नहीं है इस सरकार में? महंगाई है, और किस सरकार में महंगाई नहीं थी? कौन सरकार आके घर पहुंचा देगा या कम कर देगा? तो कोई कांग्रेस थी तो कांग्रेस सरकार में 3.5 रुपया लीटर पेट्रोल था, डीजल था, और उसी सरकार में 47 रुपया लीटर डीजल था। तो जोड़िए कै % हो गया। और यह सरकार जब से बनी है तब से 56 रुपया था, आज 86 रुपया है। मजदूरी 30 रुपया और हर चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 300 मजदूरी है। आइए आपकी भी अब मैं बात कर रहा हूँ, तब तक इनसे पूछ लो। आइए, कैमरा के सामने आके आप लोग बोलिएगा। और इस सरकार में कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ। योगी जी का कामकाज कैसा लगा? अच्छा, 1 नंबर 100%। हाँ, जो वो कार्य कर दिए वो कोई नहीं कर पाया। फ्लाईओवर का केवल वीडियो आप बना के भेज। जो इस सरकार में कार्य हो गया वो किसी सरकार में नहीं हुआ। समाजवादी ने नहीं किया था? हाँ? सपा ने? नहीं, घोषणा कर देने से नहीं हो जाएगा। घोषणा कर देने से नहीं हो जाएगा, काम करने से होगा। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं सरकार बना लेंगे। हमारे भगवान राम 518 साल से तिरपाल के नीचे थे। क्या इसके बीच में कोई सरकार नहीं आई थी? बहुत सही, जो कि वहाँ खून की नदियाँ बह गई, किस सरकार में बही बहुत थी? सही। 370 धारा कश्मीर में था, वो कौन हटवाया? मंदिर वाली करते हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि अगर वो होते तो जल्दी मंदिर बनवा देते। इसी मंदिर के जगह पर देखिए कि 5 फीट जगह नहीं था, जो कि आदमी जा करके कम से कम दर्शन कर सके। आज उस जगह पे खड़ी बस जाके हो सकती है, आदमी आसानी से जाके दर्शन कर सकता है। वही मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश तो कह रहे हैं कि अगर वो उनकी सरकार होती तो राम मंदिर जल्दी बनवा देते, खबरवा के हटवा देते। हाँ बस हमारे तरफ से धन्यवाद। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए चाचा से पूछते हैं, क्या नाम है चाचा? उदय शंकर सिंह। आप लोग तो बड़ी लंबी राजनीति देखे होंगे, इतने चुनाव देखे। 22 के चुनाव में क्या संभावना देख रहे हैं आप? भाजपा सरकार जीत जाएगी। भाजपा जीत जाएगी। क्यों? ऐसा काम किए हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ गई है। किसी कार्य में जो लोग कहते हैं महंगाई है, कहाँ महंगाई? हम तो पूछते हैं कहाँ महंगाई है? 3 रुपया का सरकार चावल दे रही है, फ्री चावल कौन सरकार खिलाया है? 19 रुपया किलो का गेहूँ खरीद करके और फ्री में दे रहा है। 1940 रुपये का धान बिक रहा है और 3 रुपया किलो सरकार दे रही है। अभी महंगाई कहाँ है? 6 महीने से सरकार फ्री खाना दे रही है, कहाँ महंगाई है? जो कहते हैं महंगाई है, सब कोटेदार के यहाँ उठाते हैं, जाके बेच के दारू पी लेते हैं। कोई महंगाई है? 82-81 साल हमारी अवस्था हुई, हमने तो कभी आज तक किसी को वोट नहीं दिया, केवल भाजपा को छोड़। जी, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि वो भी अच्छा काम कर रहे थे। पुलावी सरकार है कोई, वो अखिलेश आने वाले तो वोट के टाइम सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, बरसात में मेंढक बाहर निकल जाते हैं। वोटे आया है हमें, जो अपने बाप का नहीं हुआ किसी देश का क्या होगा? औरंगजेब हुमायूं वाली आप जानते हो, वही किस्सा है मुलायम और अखिलेश का, जो अपने बाप को कान पकड़ के कुर्सी से हटा दिया, वो क्या किसी देश का रक्षा करेगा? योगी जी के बारे में लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ इतने मुसलमान है, कभी किसी को प्रसारित किया गया? कोई प्रसारित नहीं हुआ है। बनारस में कभी दंगा हुआ है जब तक सरकार आई है? और इसके पहले कई बार हुआ है। आपका रुझान भाजपा की तरफ है? एकदम। चलिए चाचा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुदर्शन तिवारी है। आपका रुझान किसकी तरफ है? देखिए, कार्य को देखते हुए हम लोगों का रुझान भाजपा की तरफ है, योगी और मोदी जी के कार्य को देखते हुए। लेकिन हम लोग चकिया क्षेत्र में पढ़ते हैं, और हमारी विधायक जी जो हैं भाजपा के वहाँ के, उनका चेहरा तो कभी क्षेत्र में नहीं दिखाई देता है, न तो किसी जनता का कभी वो दुख सुख मतलब पूछते हैं। लेकिन उनसे मतलब है नहीं, हम लोग ना ये सब सहने के बाद भी अपना मत देंगे योगी जी और मोदी जी को।
महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो हर सरकारें में रहती है। हम लोग बहुत दुनिया देख चुके हैं, कांग्रेस से लेकर और आज तक। हाँ, और ठीक है, चल रहा है अच्छा। गुंडा राज तो लगभग समाप्त है। शांति है। खेती किसानी भी करते हैं आप? हाँ, खेती किसानी करते हैं। कमाई बढ़ रही है किसानों की? कमाई तो भाई बढ़ ही रही है। हम एक समय था कि 12 रुपया मन धान बेचे थे और आज वही धान 1940 रुपया बिक रहा है। हैं, तो कभी हमारे देश का प्रहरी हिमालय ना कभी था, जबकि हमारे देश में हवाई जहाज़ नहीं थी। अब बहुत आगे देश जा चुका है और मोदी जी योगी जी ले भी जाएंगे। अखिलेश यादव की बड़ी चर्चा हो रही है, बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं। बेकार है। कैसा मतलब अखिलेश यादव क्या टक्कर दे पा रहे हैं योगी को? देखिए, अब एक मत का सब लोग नहीं होते हैं और व्यक्तिगत हमें कहने के हकदार भी नहीं हैं कि अखिलेश जी खराब हैं। हैं, मतलब कि उन लोगों का अपना राजनीति है। हैं, वे लोग करते रहे, हम लोगों से ना उससे लेना देना नहीं है। आप ब्राह्मण हैं और योगी पे आरोप लगते भी हैं कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी जो है इस समय कई ब्राह्मण नेताओं को अपनी तरफ ला रही है। वैसे जात से कोई मतलब नहीं है, कार्य से मतलब है। हैं, कार्य तो ठीक कर रहे हैं। वैसे लोग मतलब हम टीवी पर देखे थे कि योगी जी को लोग बदनाम कर रहे थे कि ब्राह्मण को यहाँ मरवाए, वहाँ मरवाए, वहाँ मरवाए। हैं, लेकिन जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। जो गलत करेगा वो ज़रूर मारा जाएगा। तो मतलब आप मानते हैं कि वो ब्राह्मण विरोधी नहीं है? हैं, नहीं, ऐसा तो कहीं यहाँ पर तो हमारे देखने में तो नहीं ऐसा आया। और भाई बहुत बड़ा देश है और प्रदेश है, अब जहाँ जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? दीनानाथ यादव। आपका रुझान किसकी तरफ होगा यादव जी? हमारा ध्यान जो हमारी सरकार नई है उसी की तरफ है। योगी की तरफ है? योगी की तरफ। क्यों योगी की तरफ क्यों? इसलिए कि विकास हो रहा है, इसलिए हमारा ध्यान उसी तरफ है। भाई यादव लोगों को तो कहा जाता है ये सपा का कोर वोटर है, हर यादव सपाई है, आप हैं? नहीं, हम सफाई नहीं है। हाँ। क्यों? अरे भाई, जो सरकार काम करेगी उसको ना वोट देंगे। हाँ। अखिलेश और मुलायम तो हमेशा से यादव और मुसलमान की कहते हैं भाई ये उनका वोट है, फिर ऐसी क्या नाराजगी है अखिलेश? कोई नाराजगी नहीं है, काम जो करेगा वही हमारे लिए नेता है हमारा। अखिलेश ने नहीं काम किया था? अखिलेश ने वो समय काम किए, जिस समय वो थे सत्ता में अपने हिसाब भर काम किए। इनका जो है ना सरकार एक जाई बनी, इसलिए ये अपना सरकार के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों को काम से मतलब है, हम लोगों के नाम से मतलब नहीं है। हाँ। मतलब बिरादरी वोट नहीं करेंगे? बिरादरी से क्या मतलब है? बिरादरी से क्या लेना देना है? बिरादरी बात नहीं होगा। जो हमको आने जाने और रहने के लिए व्यवस्था दे रहा है उसको ना हम लोग देंगे। क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं। डीजल वगैरह और पेट्रोल वगैरह का दाम बढ़ा है, महंगाई की बात खूब हो रही है, लगता है महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई में शक नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हाँ, इनके सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर भी भाजपा की तरफ ही झुकाव है आपका? झुकाव इसलिए है कि वो केंद्र में है तो राज्य में भी रहे। अच्छा। ताकि अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा समय लगेगा, आदमी को अभी समझ में नहीं आ रहा है। और धीरे धीरे आदमी समझेंगे तो उनके तरफ ध्यान देंगे। अखिलेश बड़ा वादा कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, नौकरियां दे देंगे, भत्ता दे देंगे महिलाओं को, ठीक है, पैसा दे देंगे। लगता है उनके वादों में सच्चाई है? ऐसा है कि उनके बातों में भी सच्चाई हो सकती है, लेकिन जो इस समय वर्तमान समय में है काम कर रहा है उसके तरफ ध्यान है ना। हाँ, उसकी तरफ ध्यान है। चलिए, आपका क्या नाम है? अच्छा, अब तो बातचीत हो चुकी है। चलिए, आपका क्या नाम भैया? गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह जी, किसकी तरफ आपका रुझान है? भाजपा की तरफ। क्यों भाजपा की तरफ क्यों? सर, भाजपा हमको अच्छा लगता है, इसीलिए उसको वोट दे देंगे। अच्छा, क्यों अच्छा लगता है? कुछ तो अच्छा ही होगी। उसका कार्य अच्छा है। जो क्या कार्य हुआ है? बड़ा अच्छा है। जो भी कार्य करते हैं वो अच्छे ढंग से करते हैं, उस पर हमको संतुष्टि मिलती है। जो कार्य कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं। अच्छा। अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं सरकार बना लेंगे? दावा तो योगी जी भी कर रहे हैं। तो क्या योगी जी भी नहीं बना रहे क्या? अब तो जो दोनों पार्टी दावा कर रही थी, इससे क्या मतलब? सभी लोग दावा कर रहे हैं, तो समय बताएगा कि कौन के जीतेगा कौन हारेगा। चंदौली की अगर बातचीत की जाए तो क्या सपा के सरकार के दरमियान चंदौली का विकास हुआ था? हमारे जाने में तो नहीं हुआ है। महंगाई है इस सरकार में, महंगाई और बेरोजगारी
है थोड़ा मोड़ा महंगाई और बेरोजगारी है, लेकिन ये सरकार की वजह से नहीं है। ये जो महामारी कोरोना की वजह से हुआ है, वो सरकार से कोई देन नहीं है। मोदी जी आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ आप अपना कारोबार कर रहे हैं। अपना कारोबार जो आप कर रहे हैं, बहुत सारे युवा सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में आप? सरकारी नौकरी के लायक हम भैया नहीं तो अपना काम कर रहे हैं। जब लायक रहते, जब ग्रेजुएशन रहता हमारा तब तो काम करते हैं, जब भैया नहीं तो अपना काम कर रहे हैं। मतलब आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं? हाँ हाँ, हम अपना काम कर रहे हैं। खेती किसानी भी आप करते हैं क्या? खेती किसानी है हमारे पास। हाँ। हाँ तो करते हैं, लेकिन अब हमारे और भाई हैं वो भी लोग सब करते हैं, हम अकेले नहीं हैं। कमाई दोगुनी की बात थी 2022 तक, हो रही है? सर अभी तक तो महामारी चल रहा है, अभी दोगुनी कोई सिस्टम में नहीं है। महामारी चल रहा है, इसलिए कोई सिस्टम नहीं है। जब सिस्टम बन जाएगा तो हो सकता है दोगुनी हो जाए। और भी लोगों से उनका मूड जानते हैं, उनका रुझान जानते हैं। एक युवा भी नजर आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? विजय शंकर सिंह। किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। क्यों बीजेपी को क्यों सपोर्ट करिएगा आप? इसका जो सरकार सिस्टम चलाती है, विशेषकर इसमें जातिवाद नहीं है, सबको एक साथ लेकर चलते हैं। और रही बात जैसे बेरोजगार की, उस समय भी हम लोग बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार है। महंगाई अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर रही है, जैसी महंगाई चल रही है वैसी महंगाई चल रही है। और लोग बोलते हैं कि इस सरकार में महंगाई है, लेकिन महंगाई इस सरकार में नहीं है। महंगाई उस समय जो थी, उस समय वो महंगाई थी। आज के डेट में जो महंगाई है वही महंगाई आज भी है। हाँ, और देखिए हम नॉर्मली किसान आदमी हैं, छोटे किसान आदमी हैं। अभी हम मंडी में धान बेचे हैं, पैसा अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसमें खरीद अच्छी हुई है। हाँ, बीजेपी सरकार में खरीद अच्छी हुई है। सपा सरकार में क्या था कि हम लोग 5 किलो देते थे प्रभारियों को, बल जो भी सिस्टम मंडी समिति में था 5 किलो लेते थे, वो नहीं बोलते थे। हाँ, पर क्विंटल 5 किलो किसानों से लेते थे। इसमें क्या है, हमने 1 किलो भी नहीं दिया है। 40 MSP की बात खूब हुई, 1 साल तक आंदोलन भी हुआ। MSP पे बेचते हैं आप लोग? समर्थन मूल्य पे हम लोग बेचते हैं, ये इसी हाँ मंडी समिति में बेचते हैं। और इसमें जो लोग किसान व्यक्ति वहाँ पे धरना देते हैं, हमारे सिस्टम से बेकार है। हम लोग जो किसान है, सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है। हाँ, महंगाई का क्या मतलब? महंगाई अभी आपने फिर कहा, बात तो यही हो रही ना। मैं सरसों का तेल काफ़ी महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ों के दाम महंगे हो गए। आप लोग नहीं परेशान हैं महंगाई से? हम बता रहे हैं सर, सरसों का तेल किस लिए महंगा हो रहा है? किसान जब बोएगा नहीं तो खाएगा क्या? आज हमने अगले साल सरसों का एक भी खेती नहीं किया था, आज हमने खेती किया है सरसों का। आज हम बोए हैं तो उसको खाएंगे, खरीदेंगे बाजार से नहीं, तो हमें महंगा नहीं ना मिलेगा। हमारे पास ऑलरेडी रहेगा ना पैदावार। बिल्कुल सही। गलत बोल रहे हैं भैया? नहीं, एकदम सही। पैदावार रहेगा। जब सरसों कोई बोएगा ही नहीं तो मोदी जी देंगे कि योगी जी देंगे कि अखिलेश जी देंगे? हम आपसे पूछ रहे हैं भैया। महंगाई तो आएगी। जब किसान करेगा ही नहीं तो महंगाई बढ़ेगी ही। जब सब किसान करेंगे खेती तो महंगाई अपने आप कम होगी ना। अखिलेश यादव भी वादा कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली का बिल, बहुत सारे वादा। हमने अखिलेश सरकार को भी मतदान किया हुआ है एक बार का। हाँ, हमने किया हुआ है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है लागू। हमको बीजेपी अच्छी लगी, इसलिए बीजेपी को इस बार भी सपोर्ट करेंगे। चलिए एक और व्यक्ति हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। यादव जी, आपका रुझान किसकी तरफ होगा? आप समझ ली यादव का मतलब? अच्छा, अभी एक लोग कह रहे थे कि जांच पे नहीं करें। बस अब रुकिए, अब हम बोल दें ना कि यादव का मतलब हम समझ कि हम कहाँ जाए, ऐसे लिए हम वहाँ जाए तो हमारा विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं? अगर भाजपा को आप वोट करेंगे तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? अभी देहात का प्रधानी का हमें थू कैली है, उनके वोट नहीं तब हमें विश्वास ना दिखाना। गाँव का बात करे थी। अच्छा, अब उनके देवता हमारे पर थुकल नहीं है, विश्वास कर ली है। के देखे ना किसके तरफ मतलब फिर काम किसी का तो अच्छा लगा होगा, अखिलेश का, योगी का, किसका काम ठीक ठाक लगा? देखिए हमके इनका भी ठीक है, ये बात नहीं है। बाकी एक बात है, कितना बड़े लोग हैं, ये लोग के बच्चे तो सऊदी अरब पढ़ लेगा, और छोटा किसान लोग के बच्चे कहाँ पढ़ेगा? स्कूल सब बंद, सब बंद है। ये लोग के बच्चे तो माला
कैसे है महामारी जिला तो कैसे स्कूल वही हो सकता है। अच्छा ये आज महामारी भैले, आज 60 बरिस का 70 बरिस का ये चच्चा हो गया महामारी ना भैला, 70 बरिस का होगी ना 80 बरिस का होगी ना महामारी नहीं भैला, आज महामारी हो गई है। कल के स्कूलिया में जाके मर जाए तो लड़का चलिए तब का कर तो मतलब योगी जी का काम कुछ अच्छा लगा या अखिलेश बेहतर थे? बेहतर कौन रहा दोनों में? बढ़िया कौन है, ज़्यादा बढ़िया? ये मोदी जी। मोदी जी। तो मोदी जी के काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, दोनों लोग नहीं हैं। चलिए तो यहाँ के लोगों की आपने बात सुनी, सबके अपने विचार हैं और लोगों ने कहा कि भाई इस सरकार में कामकाज ठीक ठाक हुए हैं, जिसकी वजह से वो मतदान करेंगे, चंदौली का विकास हुआ है और 5 साल उन्हें और मौका देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।